चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस किया हुआ था एग्जाम्पल नंबर 3 तक के, एंड 4 से क्वेश्चन आपको क्या करना था, एज अ होमवर्क आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना था। तो ये रहा आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4 एंड होप आप लोगों ने इसको क्या किया होगा, सॉल्व किया होगा। सो लेट्स सी कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। मैं क्विकली आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। तो होप सबके सामने ये फिगर्स या क्वेश्चंस अवेलेबल हो गए, राइट। तो मैं बार बार क्वेश्चंस के लिए क्या नहीं करूँगा, स्क्रॉल या जो स्क्रीन है बार बार चेंज नहीं करूँगा। तो मुझे फिगर्स एक बार आप लोगों को अपने पास नोट डाउन करके रख लेने हैं, और अगर आपके पास हार्ड कॉपीज है तो आप वहाँ से फिगर्स देखते हुए चलना। फीफो मेथड से हमें कैलकुलेशन करना था, राइट। चलो तो मैं आ जाता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला अभी हम लोग कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 का, राइट। ये जो सॉल्यूशन है कौन से एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल नंबर 4 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सो हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसमें सबसे पहले क्या गिवन है आप लोगों को, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं किसका, सॉल्यूशन 4। सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग देना है। हेडिंग क्या रहेंगी आप लोगों की, हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, राइट। और कौन सी, इसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, करेक्ट। और अभी जो हम जिस मेथड से बनाने जाएंगे इसे कौन सी मेथड कहा जाता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। डन यहाँ तक के, ओके। तो आप लोग अगर देखोगे तो आपको सवाल में डेट दी गई होंगी, और फिर डेट के बाद आपको कुछ रिसिप्ट्स के बारे में, कुछ इशू के बारे में और कुछ बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहली जो आप लोगों को डेट एंड ऑल जानकारी जो दी गई थी वो क्या थी आपके पास, जून 2019 पहली तारीख। ओपनिंग बैलेंस था 800 यूनिट का 1 रुपए के हिसाब से। तो लिख लिया जाए, 2019 की बात हो रही है, 1 जून की। हमारे पास पहले से बैलेंस था, कुछ खरीद के लाया क्या हमने, तो आंसर इज नो। कुछ इशू किया क्या, आंसर इज नो। अच्छा, क्या हमारे पास बैलेंस स्टॉक था पहले से, हाँ जी पहले से हमारे पास बैलेंस था, कितना, 800। और क्या प्राइस वाला था, 1 रुपीज। तो वैल्यू कैसे निकलती है, तो ये निकलती है क्वांटिटी इंटू रेट करके। तो 800 इंटू 1 रुपये करूंगा तो कितना आ जाएगा, 800। फिर अगला जो ट्रांजेक्शन है वो कौन से तारीख का है, 2 जून को। क्या हुआ इस दिन, इशूड हुआ। इशूड मतलब कि हमारे पास से गया सामान, तो आया तो कुछ भी नहीं। कितनी क्वांटिटी इशूड हुई, 200। अच्छा, क्या प्राइस की रही होंगी, तो ऑब्वियस है यहाँ से इशू हुई है ना, तो 1 रुपए के प्राइस की रही होंगी, 200 रुपीज। अच्छा, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, ये 800 में आए तो कुछ नहीं लेकिन गए हैं 200 यूनिट, तो बैलेंस कितने रह गए, 600। और जो बैलेंस रह गए वो क्या रेट वाले हैं, 1 रुपीज। तो 600 का बैलेंस रह गया हमारे पास। फिर उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कौन से डेट को हुआ, 4 जून को हुआ है। क्या हुआ है 4 जून को, रिसिप्ट हुआ है हमें सामान, तो रिसिप्ट में आना चाहिए कितनी क्वांटिटी, 3200 यूनिट्स। और एक यूनिट्स का प्राइस कितना है, 1.10, मतलब 1.10। तो हम 3200 को मल्टीप्लाइड कर देंगे, किससे, 3200 को मल्टीप्लाइड करेंगे, किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, 1.10 से। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइड करने पर, 3520, राइट। इशूड कुछ भी हुआ क्या, नहीं। अब हमारे पास बैलेंस क्या क्या बच गया, जरा ध्यान देना। पुराना ये 600 एज इट इज अभी भी है क्या, वो तो बिका नहीं है ना अभी भी, तो ये 600 एज इट इज था, और ये 3200 नए आ गए, तो ये 3200 भी आ जाएगा 1.10 के रेट से, मतलब टोटल वैल्यू 3520। यहाँ तक ये चीजें डन है। अब इसके बाद हमें आगे अगला ट्रांजेक्शन बताइए कौन से तारीख को हुआ है, 6 जून को। क्या किया हमने 6 जून को, 6 जून को इशूड किया, कितनी क्वांटिटी, अब सुनिएगा ध्यान से, ये 1200 कहाँ से इशू हुई होंगी, तो कभी भी फीफो मेथड में पहली क्वांटिटी से इशू होते हैं। तो जो टोटल 1200 करने हैं तो पहले ये 600 माल निकला होगा आपका, तो ये 600 पहले निकाल दो,
स्टिल अभी भी और 600 निकालना बाकी है, टोटल 1200 है ना, तो जो रिमेनिंग 600 है वो कहाँ से इशू किया जाएगा, इस 3200 में से इशू किया जाएगा। तो जो पहले 600 गया वो 1 रुपए के रेट वाला था, और बाद में जो 600 गया वो 1.10 के रेट वाला था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी 600, और इसकी कितनी आ जाएंगी 660। अच्छा, बैलेंस कितना बचेगा, तो ये वाला 600 तो पूरा खत्म हो गया पहला वाला, लेकिन ये 3200 में से 600 इशूड हुए, तो बचे कितने हमारे पास 2600, क्या रेट वाले 1.10। तो अगेन इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2860। डन। ये कौन से तारीख की बात हो गई, 6 जून की बात हो गई। कौन से तारीख की बात हो गई है, 6 जून की। अगला ट्रांजेक्शन कौन से तारीख हुआ है, 10 जून को। क्या हुआ है, रिटर्न टू स्टोर। जरा बात को समझना, रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में सामान को वापस भेजा गया है। तो मुझे बताओ, जब कोई सामान स्टोर में वापस आएगा तो हमारे स्टोर में सामान आ रहा है या जा रहा है, रिटर्न टू स्टोर से हमारे स्टोर में सामान बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो कहाँ आना चाहिए, रिसिप्ट में। रिटर्न टू स्टोर भी कहाँ आना चाहिए, रिसिप्ट में। अच्छा, जरा बताइए कितनी क्वांटिटी रिटर्न आई है, 80 क्वांटिटी। अब ये 80 क्वांटिटी की देखो सामने आगे कहीं तो भी डेट लिखा होगा कि कौन से दिन वाला सामान वापस आया है, 2 जून वाला। देखो ये जो 2 जून को हमने सामान भेजा था ना, इसमें से कुछ सामान वापस आया है। तो ये जो सामान वापस आया क्या रेट वाला है, 1 रुपीज वाला, मतलब 80 रुपीज इसकी वैल्यू होनी थी। समझ में आई बात, ओके। नाउ अब इशू तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। हमारे पास पहले से ये 2600 सामान तो था ही, ये 80 और वापस आ गया। लेकिन अब बात ये आती है कि सर पोजीशनिंग किसकी पहले की जाए, यानी कि फीफो मेथड में हम पोजीशन, जो सामान पहले आता है उसको पहले पोजीशन देते हैं। अब हमारे पास ये जो 80 सामान जो वापस आया है ना, इसकी परचेज डेट या इसको कब लाया गया था, तो ये पुराना माल है हमारा। देखो इस 800 में से इशू हुआ था, तो पोजीशनिंग करते समय ये पहले पोजीशन पे आ जाएगा। अब क्यों, क्योंकि बहुत पुराना माल था ये, क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम इशू करने की बात आएंगी तो पहले इस 80 को इशू करना, नहीं तो ये क्या फीफो मेथड अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो हम इस 80 को पहले पोजीशन करके लिख लेते कि भैया ये 80 हमारे पास वापस आ गया पुराने माल में से। डन। और ये 2600 तो बचा का बेचा है वैसा भी 1.10 के रेट से, तो 2860 ये हो गया। तो 10 जून का भी हिसाब क्लियर। अब अगला ट्रांजेक्शन कब हुआ, 11 जून को। क्या हो रहा है, रिसीव्ड कितनी क्वांटिटी, 1200 क्वांटिटी। क्या रेट से, 1.2 मतलब कि 1 रुपये 20 पैसा, 1.2। तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1440। इशूड कुछ हुआ क्या, नो। तो बैलेंस क्या रहेगा हमारे पास, ये 80 एज इट इज थे, राइट। उसके अलावा ये 2600 भी एज इट इज है, सही है। और उसके अलावा ये 1200 भी हमारे पास बच गए, राइट। हमारे पास क्या हुआ, ये 1200 भी हमारे पास रह गया है। तो ये 1200 रह गया है, तो इसको भी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। ये 1200 भी आ गया, क्या रेट से 1.20। तो कुल मिलाकर 1440, यानी 11 जून के डेट पे हमारे पास ये 80 क्वांटिटी भी है, ये 2620 क्वांटिटी 2600 क्वांटिटी भी है, और 1200 भी है, क्योंकि ये पूरा सामान 11 जून को हमारे पास रखा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला ट्रांजेक्शन बताइए कौन से डेट पर हुआ है, 14 जून को। अगला ट्रांजेक्शन जो करेंगे हम कौन से तारीख को करेंगे, 14 जून को। तो चलो 14 जून की बात करते हैं। क्या हुआ भाई 14 जून को, इशूड हुआ कितनी क्वांटिटी, 1280। जरा ध्यान देना, 1280 1280, तो पहले ये 80 इशू होंगे फीफो मेथड के हिसाब से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये 80 क्वांटिटी बहुत पुरानी वाली थी, तो पहले क्या होगा 80। अगर आपने इसको सही तरीके से सीक्वेंस में अरेंज कर लिया ना, तो फिर टेंशन ही नहीं है, जो माल पहले दिख रहा है उसको पहले बेच दो। तो ये 80 क्वांटिटी पहले बिक गई। अच्छा, और कितनी क्वांटिटी इशू करना अभी भी बैलेंस है, 1200। टोटल 1280 थे, तो 1200 हमने और इशू कर दिया। ये कहां से किया होगा, ये सेकंड 2600 में से किया रहा होगा। तो इसका रेट कितना ले लेंगे, 1.10। तो इसकी वैल्यू आ गई 80 रुपए, और इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे 1200 इंटू 1.10, तो ये हो जाता है 1320।
चलो अब बैलेंस क्या बचा जरा देखो, ये 80 तो पूरे खत्म हो गए, ये 2600 में से 1200 इशू हुए, तो बैलेंस कितने बचने चाहिए? 1400। क्या रेट वाले? 1 रुपये 10 पैसे। और ये जो 1200 क्वांटिटी है वो तो एज इट इज है ना, 1.20, ये क्या है आपकी एज इट इज क्वांटिटी है। समझा यहां तक के? इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? 1400 इंटू 1.10, तो ये आ जाता है 1540, और इसकी वैल्यू तो निकली हुई है ऑलरेडी 1440। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये था आप लोगों का 14 जून तक का हिसाब। इसके बाद और ट्रांजेक्शन हुए होंगे। कौन से तारीख को हुआ अगला ट्रांजेक्शन? 16 जून को। क्या हो रहा है? रिसीव्ड, मतलब रिसिप्ट में आना चाहिए। कितनी क्वांटिटी? 400 क्वांटिटी। क्या रेट की थी? 1.20, तो मल्टीप्लाइड कर लो तो 480 रुपए। अच्छा, कुछ इशूड हुआ क्या? नो। तो बैलेंस क्या रह जाएगा हमारे पास? 1400 क्वांटिटी, 1200 क्वांटिटी और 400 क्वांटिटी। ये 1 रुपये 10 पैसे के भाव का था, ये 1 रुपये 20 पैसे के भाव का है, ये भी 1 रुपये 20 पैसे के भाव का है। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू थी 1540, इसकी थी 1440 और इसकी थी 480। तो कौन से तारीख तक का हिसाब खत्म हो गया? 16 जून तक का। फिर 16 जून के बाद अगला काम कौन से तारीख को हो रहा है? 20 जून को। क्या हुआ 20 जून को? इशूड, मतलब रिसिप्ट में कुछ भी नहीं आएगा। कितनी क्वांटिटी इशूड हुई? 480। तो 480 कहां से इशूड करेंगे? ये जो पहले 1400 थे इसमें से, तो कर दो 480 इशूड। तो 1 रुपये 10 पैसे के भाव से इशूड हो गया। कितना होता है? 480 इंटू 1.10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगे? 528। अच्छा, बचेगा कितना? 1400 में से ये 480 क्या हो गए? इशूड हो गए, तो बचे कितने होंगे? 920। समझ में आ रहा है हिसाब? क्या रेट वाले है ये? 1 रुपये 10 पैसे। और ये 1200 तो एज इट इज बचा है, और ये 400 भी एज इट इज बचा है। ये भी 1 रुपये 20 पैसे के भाव का है, ये भी 1 रुपये 20 पैसे के भाव का है। तो इसकी वैल्यू आई थी 480, इसकी आई थी 1440, और इसकी आ जाएंगी 10-12। ठीक है, डन यहां तक के? 20 जून के बाद अगला ट्रांजेक्शन 22 जून। क्या हुआ इस दिन? रिटर्न टू वेंडर। जरा समझना, रिटर्न टू वेंडर का मतलब क्या आता है? वेंडर मतलब जिनसे हम सामान खरीद के लाते हैं, बेचने वाला व्यक्ति जिसने हमें सामान बेचा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये सामान अब वापस कर रहा हूँ। वेंडर मतलब सामना जो दुकानदार है, मैं उसको सामान वापस कर रहा हूँ। तो बताओ, जब मैं वेंडर को कोई सामान वापस करूंगा तो मेरे पास से वो सामान जा रहा है कि मेरे पास सामान आ रहा है? रिटर्न टू वेंडर अगर करूंगा, वेंडर को हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अगर हमारे इसके पहले आया था रिटर्न टू स्टोर, मतलब बाहर वाला कोई हमको वापस कर रहा है जो हम स्टोर में रख देते हैं। और रिटर्न टू वेंडर मतलब क्या होता है? वेंडर को हमने वापस भेज दिया कोई सामान, तो हमारे पास से उतना सामान क्या हो गया? चली गया। तो कहाँ आना चाहिए? रिसिप्ट में आना चाहिए या इशूड में आना चाहिए? इशूड में आना चाहिए, राइट। अच्छा, रिटर्न टू, उसके देखो सामने में डेट लिखा होगा। तो ये जो 16 जून को माल आपने खरीद कर लाया था ना, ये 16 जून को, राइट। हमने ये 16 जून को माल खरीद के लाया था। ये 16 जून वाला माल देखो, ये 400 वाला है। ये 16 जून को ये 400, ये दिख रहा है ना, ये 16 जून का माल है, राइट। तो ये परचेज था, इसमें से हमने क्या किया? कुछ क्वांटिटी वापस कर दी है। कितनी क्वांटिटी वापस कर दी है? 160। तो क्या रेट वाली रही होंगी ये? 1.20। तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 192। वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 192। अच्छा, तो अब बैलेंस क्या बचेगा? जरा ध्यान से, और बिल्कुल यहाँ पर आपका फोकस बहुत रिक्वायर्ड होता है। थोड़ी सी बोलते ना, नजरें हटी दुर्घटना घटी, इसलिए नजरों को हटाना नहीं है। ये 920 तो एज इट इज थे, इसमें तो कोई भी इशू नहीं हुआ है। ये 1200 भी एज इट इज है। ये जो वापसी हुआ है सामान काय में से हुआ था? ये 400 में से हुआ था। तो 400 में से क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो 400 में से क्वांटिटी कम करेंगे तो कितनी बच जाएंगी? अब 240। ये जो 400 लाया था इसमें से 160 वापस हुए ना, तो ये 400 में से बैलेंस कितना रहना चाहिए? 240 बैलेंस रहना चाहिए। चलो अब मल्टीप्लाइड करके जो भी उनका रेट था उससे मल्टीप्लाइड करके वैल्यू निकाल देता हूँ। तो इसकी वैल्यू तो 10-12 आ जाएंगी, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 1440, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 240 इंटू 1.20,
तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 288। तो होप ये आपको मतलब ना सामान से सामान का हिसाब देखते हुए ये रिटर्न वाले सिचुएशन में थोड़ा ध्यान देना है, बाकी में ध्यान नहीं देना है, लेकिन रिटर्न वाली जहां बात आती है थोड़ा सा अपना माइंड और ज्यादा कॉशियस कर देना, और ज्यादा थोड़ा सा अपने माइंड को ग्रेसफुल बना लेना। आगे बढ़ेंगे, अगला ट्रांजेक्शन कौन से तारीख को हुआ? 25 तारीख को हुआ। कौन से तारीख को हुआ? 25। तो चलिए 25 जून को अगला ट्रांजेक्शन हुआ, क्या हुआ? कितनी? 1 रुपए के हिसाब से टोटल 800 यूनिट। इस दिन कुछ इशूड हुए क्या? नहीं। तो हमारे पास अब स्टॉक में क्या क्या बच गया? ये 920 एज इट इज थे हमारे पास। क्या रेट वाले थे? 1 रुपए 10 पैसा। वैल्यू कितनी थी? 10-12। फिर उसके बाद अगला 1200 भी एज इट इज है। क्या रेट से? 1.20। वैल्यू कितनी? 14.40। और उसके बाद ये 240 भी हमारे पास बचे हुए अभी भी 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से 288। और ये 800 और आ गए क्या? क्या रेट से? 1 रुपीज। तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 800। डन यहां तक के। अगला ट्रांजेक्शन लास्ट है कि इसके बाद और है? लास्ट है। तो 30 जून को हमने लास्ट क्या किया? इस दिन इशूड किया। कितनी क्वांटिटी? 1000। अब ये 1000 कहां से निकलेंगी जरा ध्यान देना। पहले 920 खत्म होंगे, अब जो बच गए 80 वो कहां से निकलेंगे? यहां से 1200 में से। तो ऐसे करके हमने 80 इशू किए। ये 920 क्या रेट वाले रहे होंगे? 1.10। और ये 80 क्या रेट वाले रहे होंगे? 1.20। तो इसकी वैल्यू तो 10-12 आ जाएंगी और इसकी 96। अच्छा, बैलेंस क्या बचा? तो ये 920 तो पूरा ही खत्म हो चुका है, और ये 1200 में से भी 80 गए, तो बचे कितने? 1120। क्या रेट के? 1.20। तो 1120 इंटू 1 तो कितना आता है? 1344। और उसके अलावा अगला क्या बच गया हमारे पास? ये 240, वो भी तो बचा ही है ना 1.20 के रेट का। टोटल वैल्यू कितनी? 288। और क्या बच गया हमारे पास? 800। कौन से रेट का? ये भी 1 रुपीज। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 800। डन। अब हमारे पास आखिरी में टोटल मार लो। टोटल स्टॉक ऑन 30th जून 2019 वॉज कितना था? 1120 प्लस 240 प्लस 800, मतलब टोटल मिला के कितनी क्वांटिटी है? 2160। इतनी टोटल क्वांटिटी हमारे पास सामान है। स्टॉक कितना है 30 जून को? 2160 क्वांटिटी। चलो, और वैल्यू भी बता देते हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज पर फीफो मेथड। तो फीफो मेथड के हिसाब से हमारी जो इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू कितनी रहती है? तो ये 1344 इसकी वैल्यू थी, 288 इसकी वैल्यू थी, 800 इसकी थी। तीनों को क्या कर दो? जोड़ दो। 1344 प्लस 288 प्लस 800, तो तीनों मिलाकर टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है? 2432। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 30th जून। सो होप यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर है। यस और नो? डन यहां तक के। और इस क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्रहेंसिव हम लोगों ने रिटर्न्स की भी बातें की है। मतलब 4 चीजें हो चुकी है अब हमारे साथ। परचेज किया या रिसिप्ट किया तो क्या ट्रीटमेंट होगा, इशूड किया या सेल किया तो क्या ट्रीटमेंट होगा। कई बार परचेस रिटर्न होता है, कई बार सेल्स रिटर्न वर्ड भी यूज किया जाता है। परचेस रिटर्न मतलब खरीदा हुआ माल वापस करना। तो मुझे बताओ, खरीदा हुआ माल हम किसको वापस करेंगे? जब मैं कोई सामान खरीद के लाऊंगा तो वापस करूंगा तो किसको करूंगा? जिससे खरीद के लाया था, मतलब कि वेंडर को, जो इस सवाल में भी आया था। और अगर मैंने सामान को बेचा है, सेल किया है, अगर वो वापस आ जाए उसी को सेल्स रिटर्न बोलते हैं। अच्छा, सेल कौन, वो रिटर्न कौन करेगा? ग्राहक करेगा, कस्टमर करेगा। किसको? हमको। और वो सामान हम कहाँ रख देंगे? अपने स्टोर में रख देंगे। यहां तक बात क्लियर है? तो ये कौन सा एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल नंबर 4 का मैंने इन डिटेल आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया है? सॉल्यूशन डिस्कस किया है। तो होप इतनी बात आप लोगों को क्या है? क्लियर। आगे बढ़ेंगे एंड 2 लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास एक और होमवर्क का, एग्जाम्पल नंबर 5, राइट। एंड उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और आपके पास आंसर आखिरी में बैलेंस आया होगा। तो
मैं थोड़ा सा इसका फाइनल आंसर डायरेक्ट आपको चेक करवा रहा हूं, यहीं से मैं ओरली कैलकुलेट कर रहा हूँ, पूरा टेबल नहीं बना रहा हूँ। आप लोगों को बनाना एग्जाम के लिए, उसी पर तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन क्योंकि सिर्फ आंसर चेक करवाना है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक शॉर्टकट तरीके से आंसर चेक कर रहा हूँ। चलो कैसे करेंगे, शॉर्टकट तरीका भी समझ लेना आप। सबसे पहले मेरे पास 1000 क्वांटिटी आया, राइट, 20 रुपए के भाव का। तो मेरे उसके बाद मैंने ये 800 यूनिट और परचेस किया, मतलब मेरे पास पहले के तो 1000 थे ही, 800 और आ गए, करेक्ट। उसके बाद फिर मैंने 1200 इशू किया, तो 1200 में समझ लो ये पुराना 1000 तो पूरा ही खत्म हो गया, और ये 800 में से भी और 200 चली गए, यानी 1200 जो इशू किया वो कैसे हुआ, ये 1000 तो पूरे ही चली गए, और ये 800 में से भी 200 चली गए, मतलब स्टिल अभी भी 600 बैलेंस है हमारे पास, 21 रुपए के रेट वाले, ध्यान रखना इस बात का। फिर उसके बाद हमने और परचेस करके लाया 1600, मतलब ये तो था ही हमारे पास, और 1600 क्वांटिटी आ गई, क्या भाव से, 24 रुपए के भाव से। अच्छा, फिर हमने 1000 इशू किया है, तो 1000 में ये 600 तो पूरे खत्म हो गए, और ये 1600 में से भी 400 और माइनस हो गए, मतलब मेरे पास स्टिल अभी भी कितनी क्वांटिटी बाकी है, 1200, क्या रेट वाली, 24 रुपए। फिर उसके बाद हमने 600 और इशू किया बोलता है, तो फिर से 1200 और कम हो गए, अब 600 ही बच गए हमारे पास सिर्फ, राइट। फिर उसके बाद हमने परचेस किया, क्या रेट वाला, 1000 के रेट वाला, तो अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 1600, और अब हमने आखिरी में 800 इशू किया, तो 800 में ये 600 पहले खत्म हुए होंगे, और बचे हुए 200 यहाँ से गए होंगे, मतलब मेरे पास एट द एंड 800 क्वांटिटी बचेंगी, वो भी 25 रुपए के भाव की, जिसकी टोटल मिलाकर अगर आप वैल्यू निकालने की अगर कोशिश करते हो 800 इंटू 25, तो टोटल वैल्यू आती है 20,000, तो ये आपके पास एट द एंड बचता है। तो होप यही आप लोगों का आंसर भी आया होगा आखिरी में। तो ये था आप लोगों का कौन सा सवाल, एग्जाम्पल नंबर 5, जिसको आप लोगों को राइट मैंने फीफो मेथड से करने के लिए कहा था। इफ अगर आपको यहाँ तक के बातें क्लियर है, तो इस सेशन को एंड करके हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले किसके बारे में, फीफो मेथड, सॉरी लीफो मेथड के बारे में। तो इस सेशन को यहीं पर क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं।